हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं नहा चुकी हूँ और अभी मुझे पूजा करना है। तो सबसे पहले मैंने पूजा के कमरे में पोछा लगा दिया है और अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे पूजा के जो बर्तन यूज होते हैं भगवान जी के लिए, उसको मैंने धुल के और फिर से मैं लेके आ गई। और अब भगवान जी को भोग लगाना और साथ ही जल चढ़ाना। तो हमारे यहाँ पारद शिवलिंग है छोटा सा, तो उसी की पूजा होती है। हमारे यहाँ जो गुरु जी थे उन्होंने दिया था। और अभी देखिए दीपक मैंने जला दिया है और इधर जल भी चढ़ा दिया है, भोग लगा दिया है भगवान जी को। ये देखिए अभी एक दिन पहले ही मैंने पूरा पूजा का सब कुछ साफ किया है, क्योंकि दादी के डेथ के बाद तो सब कुछ उतना साफ सफाई कहाँ, जब पूजा ही नहीं हो रही थी तो साफ सफाई कहाँ से होती। तो मैंने साफ किया था और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में मैं गरम कर रही हूँ चाय और अपने लिए बना लिया आलू का पराठा। और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में और इधर मैं जा रही हूँ राजमा बनाने। और एक तरफ गरम कर रही हूँ मैं पानी, मम्मी को नहाना है। मम्मी देख रही हैं आके पानी गर्म हुआ कि नहीं। और इधर राजमा के लिए मैंने प्याज और हरी मिर्च कट कर लिए तड़के के लिए। और वही बस तड़का डाल के, जीरा तड़का लगा के, सरसों के तेल में हम लोग बनाते हैं खाना वगैरह। हम लोग हमारे यहाँ उत्तर भारत में सरसों का तेल ही यूज करता है, खासकर बस्ती यूपी में। तो यहाँ पे देखिए सरसों का तेल मुझे डालना है कुकर में और साथ ही अब इसमें जीरा डाल के, सरसों का तेल मैंने डाल दिया, जीरा डाल के और हरी मिर्च और प्याज का तड़का लगा के बस इसको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मैं टमाटर भी कट कर ले रही हूँ साथ ही साथ। और राजमा तो शाम को ही भिगाया हुआ था, तो राजमे को मैंने एक बार पानी में धुल लिया है। ये देखिए, और इसी राजमे में मैं टमाटर कट कर दे रही हूँ, क्योंकि जैसे ही प्याज भुन जाएगी उसमें मैं राजमा, टमाटर और मसाले वगैरह सब डाल के फ्राई कर लूँगी। जिस तरह से हम सब्जी बनाते हैं फटाफट, उसी तरह से राजमा भी बनाना है। राजमा में मैंने आलू वगैरह नहीं यूज किया। अगर परी वगैरह को खाना रहता तो मैं आलू डालती भी, लेकिन उन लोग के लिए आलू का पराठा मैंने बना दिया है। और इधर बस अब मैंने इसमें डाल दिया सारे प्याज और मिर्च वगैरह सब कुछ डाल दिया। तो अब मैं मसाले सब कलेक्ट कर रही हूँ, जिससे कि एक साथ मसाला डालने में आसानी रहेगी। और नमक, तो अब जैसे ये फ्राई हुआ मैंने इसमें मसाला डाल देना है। और मसाला डालने के बाद ये देखिए प्याज हल्की भुना गई है और बस मसाला सब मैं कलेक्ट कर ले रही हूँ, जिससे कि एक साथ डालना आसान रहेगा। और इधर बाबा भी मेरे आए हुए हैं, यहीं पे हैं। तो उनका नहाना धोना, उनके कपड़े वगैरह भी वॉश करके मैंने डाल दिए थे। तो साथ ही साथ कई काम मेरे होते रहते हैं। और इधर देखिए मसाले को मैं डाल दी हूँ और थोड़ा सा पानी डाल के उसको फ्राई कर रही हूँ। और वो फ्राई हो जाए फिर उसके बाद इसमें मुझे डाल देना है टमाटर और राजमा। तो फ्राई हो गया था तो मैं टमाटर और राजमा डाल दे रही हूँ, ये देखिए। और अभी भाई को खाना खाना है, तो यहाँ पे अभी राजमा बन रहा है। भाई के लिए मैंने बनाया था धनिया और आंवले की चटनी, लहसुन और हरी मिर्च और नमक डाल के, और साथ ही आलू का पराठा। तो यहाँ पे अभी देखिए राजमा को फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ पानी, ये देखिए। बस कुकर को बंद कर देना है। इसमें उतनी ही जूस को रखना है, यानी कि जो पानी डाला है ग्रेवी उतनी ही रहेगी जितना कि ये थोड़ा सा गाढ़ा रहे, बिल्कुल पानी वाला नहीं। दाल की तरह ये बनता है, बिल्कुल सब्जी और दाल की तरह। जिस तरह से दाल में पानी रहता है और जिस तरह से सब्जी भुनी जाती है उस तरह से। तो यहाँ पर देखिए आलू था मेरे पास और मसाला मैंने डाल लिया है। और कुछ आलू सुबह में जो बॉयल हुआ था, कुछ आलू का मैक्स करके मैंने पराठा बना दिया था, क्योंकि जल्दी थी तो पूरा आलू नहीं मैक्स किया था। और अभी सारा आलू मैक्स कर लिया मैंने उसमें और मसाले ऐड कर दिए हैं। और इधर मैंने रख दिया तवा और उस पर रख दिया है कटोरी में घी। क्योंकि ठंडक है तो घी पिघलता नहीं है, जमा रहता है, तो इसलिए मैंने तवे पे रख दिया था जिससे कि वो पिघल जाए। और अभी देखिए अब मैंने यहाँ पे पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आलू को मैंने मैक्स कर लिया था और आटा सुबह से ही लगा के रखा था जब कृष्णा परी को स्कूल भेजा था तभी। तो जैसे ही लोग खाते हैं उसी तरह से बनाते जाना है। तो यहाँ पे मैं पराठे बनाना स्टार्ट कर दी हूँ और भाई को मैंने बुला भी दिया है, भाई आके खाना खा लो,
क्योंकि उसको आलू का पराठे के साथ धनिया की चटनी या फिर आंवला धनिया दोनों मिक्स करके मैंने बनाया था, तो चटनी अच्छी लगती है, या फिर अचार आलू के पराठे के साथ। सब्जी से भी लोग खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये चटनी और अचार के साथ ही खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा पराठा बनना स्टार्ट हो गया। देखिए मैं जो पराठा बना रही हूँ घी से बना रही हूँ, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। ये देखिए घी जब भी इस तरह से तवे पे बनता है ना, तो बहुत ज़्यादा धुआं निकालता है। और इसके अलावा अगर हम रिफाइंड ऑयल का यूज कर रहे हैं या फिर सरसों का तेल यूज कर रहे हैं, तो उसमें उतना धुआं नहीं निकलता जितना इसमें निकलता है घी में। तो यहाँ पे देखिए अभी मेरा पराठा बन ही रहा है, और अब यहाँ मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ। भाई आ गया है खाने के लिए। तो चटनी में मैंने धनिया और आंवला धनिया पत्ता है, और इसमें ग्रीन चिली और नमक यही मैंने ऐड कर लिया है जार में, मिक्सर जार में। और फटाफट मैं इसको बस 2 से 3 बार ग्राइंड करके इसको निकाल लेना है। बहुत ही जल्दी ग्राइंड हो जाता है, क्योंकि कोई हार्ड चीज़ तो है नहीं। और उसके बाद फिर गरम गरम पराठा मैंने बना के रखा ही है, तो वो देना है बाबू को। मैं अपने भाई को बाबू कहती हूँ, क्योंकि मेरा भाई सबसे छोटा है। तो छोटा था तो बाबू बाबू कहते, वही आदत बन गई है। और अभी देखिए पराठा बन चुका है। बस सारे पराठे को मैंने एक बार फिर से गरम कर दिया है, क्योंकि 3 से 4 मिनट मुझे लग गए चटनी बनाने में। तो जब भी भाई खाता है ना, तो वो बिल्कुल गरम गरम ही इसको खाना पसंद है, तो इसलिए मैंने फिर से दोबारा सारे गरम कर दिए हैं पराठे। और अब यहाँ पे चटनी और पराठा भाई को मैं दे रही हूँ। और इधर देखिए राजमा बन चुका है। तो मैंने इसको, जो आलू का कढ़ाई था जिसमें मैंने आलू मिक्स किया था, तो मैंने उसको वॉश नहीं किया, क्योंकि आलू सब बना के मैंने ख़त्म कर दिया था पराठा, और उसी में मैंने पलट दिया राजमा। और इधर देखिए अब बन रहा है मेरा पुलाव। तो यहाँ पे जो घी बचा था जो घी, वही घी मैं यूज कर रही हूँ पुलाव बनाने में, जीरा राइस। और यहाँ पे मैंने बस जीरे का तड़का लगाया, इसमें और कुछ नहीं डाला। तो बस चावल को धुल के मैंने रखा था, डाल दिया। कृष्णा आ चुका है स्कूल से, उसका ड्रेस और बहुत सारे कपड़े थे, सब मैंने छत पे डाल दिए ले जाके। और अभी मैं बाबा के लिए अमरूद कट करके ले गई, बहुत स्लाइस एकदम से। लेकिन बाबा उसको कूच ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो दांत अपना सारा खुरवा चुके हैं, और दोबारा जब पूरा दांत लगवाए तो वो उसमें कंफर्टेबल नहीं उनको महसूस हो रहा था, तो उन्हें निकाल के रख दिया। और अभी वो बिना दांत के ही खाते हैं, तो उनके लिए मैं अमरूद कूट के ले जा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ही स्लाइस होने के बाद भी शायद टाइट रहा होगा, वो उनसे नहीं कट रहा था। तो यहाँ पे मैं उनके लिए अमरूद कूट रही थी। इस कुटनी में यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ पकौड़ी बनाने। शाम हो गई है, कृष्णा स्कूल से आ गया, परी अभी नहीं आई है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है बेसन और प्याज, और साथ ही सारे मसाले मैंने आपको दिखाए ही, धनिया, हल्दी पाउडर, और साथ ही गरम मसाले, जीरा, काली मिर्च कूट के, और नमक, ये सारी चीज़ें भी मैंने ऐड कर ली हैं। और प्याज और बेसन, बस इतनी चीज़ें। तो अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया था सरसों का तेल। गर्म होने के बाद यहाँ पे सारी पकौड़ी में डाल दे रही हूँ। और ये ध्यान रखना है कि जो बेसन है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, एकदम मीडियम होना चाहिए। और जो तेल है वो थोड़ा गर्म होना चाहिए, जिससे कि अच्छे से पकौड़ी फूलेगी। और उसके बाद थोड़ा सा डिम कर देना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा तेज़ रहेगा तो वो पकौड़ी जल जाएगी। ऊपर से तो लगेगा कि पक गया, लेकिन अंदर वो कच्ची रहेगी। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने डाल दिया पकौड़ी, और मेरा जो गैस है वो ख़त्म हो गया। और मुझे लग रहा था कि मैं फुल कर दी हूँ तब भी क्यों नहीं चल रहा है, तो सीख नहीं रहा था सही से। तो जब मैंने देखा कि गैस अपने आप बुझ रही है, यहाँ पे मैंने चाय भी रखा था तो फिर बुझा दिया था, लेकिन क्योंकि चाय पक चुकी थी, तो मैंने सोचा अब पकौड़ी बन गई है तो मैं चाय को ऑन
गैस ऑन कर देती हूँ। तो फिर गैस ख़त्म हो गई, मम्मी और मैं मिलके फिर से मैंने सिलेंडर चेंज किया। और हमारे यहाँ बर्तन धुलने वाली भी आ गई थी, तो उनके लिए मैंने सोचा कि पकौड़ी और चाय मैं उनको दे दूँ। तो गैस ख़त्म हो गई, तो फिर मैंने उनको कह दी कि थोड़ी देर बैठ जाइए, और मम्मी उन्हीं के लिए चाय और पकौड़ी छान के ले जा रही हैं। इधर पकौड़ी बनना स्टार्ट हो गया था, तो फिर बाबा को चाय पीनी थी, तो मैंने सोचा पकौड़ी भी बना देती हूँ बाबा के लिए। तो यहाँ पे चाय पकौड़ी दोनों रेडी हो गई है। मम्मी पहले उनको दे दें क्योंकि उनका देर होगा, और वैसे भी दिन छोटा होता है तो 4 से 5 घर का काम करने में उनको रात हो जाती है। तो मम्मी से मैंने कहा मम्मी इनको जल्दी दे दीजिए, फिर बाबा को दीजिए। तो यहाँ पे अभी देखिए पकौड़ी में डालना शुरू कर दी हूँ, और बनना भी स्टार्ट हो गई ज़्यादा, क्योंकि अब गैस लग गया है फिर से सिलेंडर। तो अब तेज़ भी जल रहा है थोड़ा, नहीं तो बहुत स्लो जल रहा था। और मैं सोच रही थी कि मैं तेज़ कर रही हूँ, क्यों स्लो ही चल रहा है। अभी मम्मी लेके जा रही हैं बाबा के लिए अब चाय पकौड़ी, और इधर भाई ऊपर हैं, और उनके साथ एक लोग और एडिटिंग के लिए भाई रखा हुआ है, तो उन दोनों को भी चाय पकौड़ी देनी है। तो मम्मी भाई को बुला दी थी, भाई नीचे ही आ गया था, और उनका चाय और पकौड़ी उनको ऊपर ही पहुंचा दिया गया था। अब थोड़ा सा और बचा है, मैं फटाफट बना ले रही हूँ सारा। और परी भी स्कूल से आने वाली है, और इधर रेनू भी स्कूल से नहीं आई है, क्योंकि उन लोग को घर आते 4 बज जाता है। परी को 3:30 और रेनू को 4 साढ़े 4 बज जाता है घर पहुँचते पहुँचते, क्योंकि 3 बजे तो छुट्टी ही होती है, और रास्ता काफ़ी लंबा है, 15 से 20 किलोमीटर दूरी है। तो यहाँ पे परी आ गई थी, तो ये परी, आनंद और मैं, मम्मी, हम लोग पकौड़ी खाने बैठे जैसे ही तो रेनू आ गई, मम्मी चली गई गेट खोलने, और यहाँ पे मैं चाय लेके और पकौड़ी लेके आ गई थी मम्मी के लिए। तो अब मैं खाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो यहाँ पे जो सुबह की चटनी बची हुई थी, जो मैंने बनाई थी धनिया की चटनी और आंवले की, तो वो चटनी इस पकौड़ी के साथ बहुत अच्छी लग रही थी। तो चटनी मैंने भाई को भी दी थी और खुद भी लिया था। यहाँ मम्मी आ गई और रेनू भी आ गई स्कूल से। तो रास्ते में सब्जी की मार्केट पड़ती है, तो सब्जी भी ले आई है आज। उधर गांव एरिया पड़ता है, तो सब्जी बिल्कुल फ्रेश लोग खेत से लेके आते हैं। तो अब यहाँ पे मेरी सिस्टर हाय कर रही है आप लोग को। चुप। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू ऑल। इधर देखो बेबी, इधर आओ, बाय करो।